नमस्कार, आप देख रहे हैं महा कवरेज न्यूज। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं उनका नाम श्यामलाल नायक है। श्यामलाल नायक जी के बारे में बता दें कि वह नौगांव के बहुत ही चर्चित चेहरे हैं। वह अभिनव के क्षेत्र में लंबे वक्त तक कार्य करते रहे हैं और आज भी कहीं ना कहीं अपना योगदान दे रहे हैं। तो आइए आज हम उनके जीवन के बारे में जानते हैं। श्यामलाल नायक जी, आपका महा कवरेज न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले आप ये बताइए कि आपका जन्म कहाँ हुआ था? मेरा जन्म नौगांव में ही हुआ है। जो पुरानी सब्जी मंडी है उसके पहले हमारे पिताजी मिठाई की दुकान किया करते थे, जहां हमारा जन्म हुआ। आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई है? मेरी पूरी शिक्षा दीक्षा नौगांव में ही हुई है और मैंने ग्रेजुएशन किया है। कहाँ से ग्रेजुएशन किया? नौगांव बापू डिग्री कॉलेज। स्कूल की पढ़ाई कहाँ से की? स्कूल की पढ़ाई प्राइमरी स्कूल से की और हायर सेकेंडरी स्कूल नौगांव से की। आप शिक्षा के बाद किस क्षेत्र में गए और आप क्या करना चाहते थे? आपकी इच्छा क्या थी? किस क्षेत्र में जाना चाहते थे? क्योंकि हम लोगों को कोई बताने वाला नहीं था कि करना क्या है। क्योंकि मैंने कक्षा 10वीं मैथ से पास की थी, लेकिन हमें कोई बताने वाला नहीं था कि इसके बाद आप पॉलीटेक्निक कर सकते हैं। हमारे यहाँ कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं था। तो मेरे साथ के जो लोग हैं उनने जाकर के पॉलीटेक्निक की और मैंने हायर सेकेंडरी 11वीं की। मेरे साथ वाले एजुकेटिव इंजीनियर से रिटायर हुए पॉलीटेक्निक करने के बाद। और मुझे इस तरह मेरा कोई रुझान ही नहीं था। मेरी दुकान बहुत अच्छी चला करती थी और दुकान में ही हम लोग सहयोग करते थे। मेरे बड़े भाई और मैं दोनों लोग उसमें काम करते थे। कई नौकर चाकर लगे रहते थे। किसकी थी दुकान? कौन चलाता था? संचालक कौन था? मेरे बड़े भाई श्री प्रेमलाल नायक जी थे, जो 2006 में ख़त्म हो गए। आपका जन्म किस वर्ष में हुआ है और पॉलीटेक्निक जो कॉलेज है नौगांव का, इसका इतिहास क्या है? कितना पुराना है? इसका इतिहास बहुत पुराना है। उस समय जब पॉलीटेक्निक यहाँ हुआ करती थी तो उधर से यदि कोई अच्छे कपड़े पहने लड़के निकलते थे तो प्राचार्य लोग या अध्यापक लोग, वहाँ के प्रोफेसर लोग बुला करके उनको एडमिशन करा देते थे कि आप कहाँ तक पढ़े हो। ये स्थिति थी। फिर बाद में इसकी पीईटी की परीक्षा होने लगी, पीपीटी की परीक्षा होने लगी, उससे एडमिशन होने लगे। लेकिन उस समय हम लोगों को इसका कोई ज्ञान ही नहीं था कि ये है क्या पीपीटी और पॉलीटेक्निक क्या है। हम तो जी जी जी। तो आप नायक जी ये बताइए कि आप जब शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने के बाद आप किस क्षेत्र में कार्य किए हैं अपने जीवन में? आपने मतलब क्या नौकरी की, क्या खेती की, क्या किया? क्योंकि पहले हमारी दुकान बहुत अच्छी चला करती थी, नौकरी तरफ कोई रुझान नहीं था। और हमारे बड़े भैया बहुत अच्छे कलाकार थे और रामलीला में अंगद और जनक का काम किया करते थे। पहले उन्होंने छोटे में भरत का काम बहुत अच्छा किया। तो हम लोग रामलीला देखने जाते थे और देख देख के अच्छा लगता था। उस समय काफ़ी भीड़ इकट्ठी हुआ करती थी। और इधर जो है पहले बाहर से कलाकार आया करते थे। एक वाणी भूषण पंडित जी आया करते थे, तेजिया थे। वो बहुत पहलवान टाइप के थे और वो परशुराम और रावण का रोल यहाँ किया करते थे। जी जी जी। हाँ, फिर उसके बाद जब उनने मना कर दिया तब फिर इसके बाद आरी के एक पंडित जी हैं मणि तिवारी जी, उन्होंने आकर के यहाँ परशुराम का रोल किया। तो काफ़ी दिन उन्होंने परशुराम का रोल किया और उनके रोल को देख करके मुझे भी लगा कि मैं भी परशुराम का रोल करूँ। जी। तो आप हमें ये बताइए कि आप जब अभिनव के क्षेत्र में आए, कला के क्षेत्र में आए, तो आपके मन में क्या मनसा थी कि आप कौन सा आप रोल करने वाले थे? कौन सा करना चाहते थे? क्या बनना चाहते थे वहाँ? क्योंकि सबसे पहले मैं परशुराम ही बना हूँ जी। परशुराम और रावण का जो रोल है वो इतना दमंगई का रोल है कि इन लोगों को किसी के सामने मस्तक नहीं झुकाना। जितने भी राजा हैं, जितने भी हैं, सब आकर के हमारे ही चरण वंदना करें, हमारे ही मस्तक नवाएं। हमें किसी के सामने सर नहीं झुकाना। ये दमंगी के रोल है। आपने कितने वर्षों तक नौगांव रामलीला मंच पर कार्य किया है? मैंने सन 1975 से 2014 तक रावण और परशुराम का रोल किया है। मैं आपको एक रावण का एक बढ़िया डायलॉग सुनाता हूँ। जी, आप वो डायलॉग सुनाइएगा जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा हो, आज तक आपको वो पसंद हो। रावण का रोल है धाक धरण से गगन तलक,
है धाक धरण से गगन तलक, रचना समस्त मुझी में है। आज्ञाकारी है सूर्य चंद्र, सब उदय अस्त मुझी में है। मेरी भ्रकुटी के चढ़ते ही तिहुलोक कांपने लगते हैं। ग्रह काल कुबेर सुरेश वरुण मेरे घर पानी भरते हैं। तो आपका ये जो अभिनव है, जो रावण की कला है, आपने ये जो सुनाया है रावण का संवाद, ये तो बहुत ही अच्छा लगा है हमें सुन के। और आपने बताया कि आपने परशुराम जी का भी रोल किया है, तो उसमें बताइए वो कैसा किया है, कैसा रहा आपका अनुभव? परशुराम का रोल मेरा सबसे प्रिय रोल रहा है, क्योंकि सभी लोग सत्य राजा, जब मैं धनुष यज्ञ में जाके खड़ा होता था, सभी राजा महाराजा आकर के नतमस्तक होते थे और सभी को आशीर्वाद देते थे। और इधर पहले जो रामलीला होती थी, बड़े बड़े अधिकारी लोग देखने आया करते थे छतरपुर से। इधर एक बार सन 1977 में रामलीला थी, जब श्री विनोद मेहरोत्रा जी उस समय उस कार्यकारिणी में थे। उस समय वे कलेक्टर और एसपी को लेकर के धनुष यज्ञ की लीला दिखाने के लिए ले आए थे। उस समय उन्होंने वो धनुष यज्ञ की लीला पूरी बैठ के देखी थी। कोई संवाद सुनाइए परशुराम जी का। ऐसा है, परशुराम जी के कई वो हैं। जी 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 जी। एक मैं सुनाऊं फरसा के बारे में कि फरसा की चाल देख विश्व सब दहल जात, देवलोक नागलोक दिग्गज बिचलाने हैं। मेरुगिरी डोल जात धरणी सब की चाल देख विश्व सब दहल जात, देवलोक नागलोक दिग्गज बिचलाने हैं। मेरुगिरी डोल जात धरणी सब धसक जात, शेष फन फाट जात कूरम कर्राने हैं। बड़े बड़े वीर रणधीर सूरवीर याद, धीरता त्याग त्याग भंवर भगाने हैं। और जानत ना प्रभाव और लक्ष्मण तू बके बार बार, मेरी वीरताई के पताके फहराने हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। जय। तो हम आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे, आप हमें ये बताइए कि क्योंकि रावण को अहंकार का प्रतीक कहा गया है, विमान होने के साथ साथ बाहुबली महाबली होने के साथ साथ उसको जो खाने वाला था उसका अहंकार था। तो इस पर कुछ संवाद आपको याद है? जब रावण की मृत्यु हुई तो रावण ने क्या कहा? मृत्यु के समय कुछ कहा होगा, तो उनका कोई संवाद है आपको? बताइए। जब रावण मृत्यु के लिए गिर पड़ा नीचे, तब लक्ष्मण जाकर के उससे शिक्षा लेने के लिए गए और लक्ष्मण जी ने उनसे कहा रावण से कि रावण तुमसा योद्धा तुमसा न ज्ञान वाला कोई, तुम नीत विशारद ज्ञानी हो तुमसा न नीत वाला कोई, इसलिए मरने के पूर्व हमें कुछ नीत बताते जाओ हमें। हे विज्ञानी अपना कर्तव्य कुछ तो बतलाते जाओ हमें। जब लक्ष्मण जी ने ऐसा कहा तब उसने बताया, हे लक्ष्मण अब इतनी शक्ति नहीं, हे लक्ष्मण अब इतनी शक्ति नहीं जो नीति शास्त्र का वर्णन हो। हाँ कुछ सांसें बाकी हैं जिससे बस आज्ञा पालन हो। दो बातें केवल कहनी है, दो बातें केवल कहनी है, शुभ कार्य शीघ्र करना अच्छा और दुष्कर्म टले टालो उसको, उसका सदैव टलना अच्छा। मैंने सोचा था पृथ्वी पर मैं क्षीर सिंधु ले आऊंगा, यह भी सोचा था स्वर्ग तलक जाने का मार्ग बनाऊंगा, पर आज करते करते मुझसे कर्तव्य रह गया है और जो कुछ रह गया रह ही गया, कर सकता कौन तपस्या है। पर नारी चोरी करने का कर डाला कार्य शीघ्रता से, परिणाम उसी का यह आया, अति शीघ्र चल दिया दुनिया से। अच्छा यह नीति समाप्त हुई, कहनी अब एक हृदय की है, तुम समझे हो कि हम जीते हैं पर नहीं जीत मेरी है, क्योंकि अपने होते जाने न दिया लंका में राम तुम्हारे को, और तुम्हारे होते जाता हूं मैं अब देखो धाम तुम्हारे को। जय श्री राम। तो ये थे श्यामलाल नायक जी, जिन्होंने लंबे समय तक रावण का रोल किया नौगांव रामलीला मंच पर।
और ऐसे ही खबरों को देखने के लिए देखते रहिए महा कवरेज न्यूज।